तमाम हजरात दरूद पाक पढ़कर इस मजलिस को बाबरकत बना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउम वलाकिन ला तशकुरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ अकाबिरीन अहले सुन्नत, नौजवान दोस्तों, तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान नेन सुख के ज़ेरे एहतिमाम ये सालाना शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस इनाकात पजीर है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मदऊ किए गए तमाम मेहमान उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं और आपने बिहम्दिल्लाह जो ये आला इंतज़ामात फरमाए हैं, तो आपके मेहमान भी इसी तरह पूरी आबोताब से तशरीफ़ ला रहे हैं और आपको हर तरह से मुतमईन फरमाएंगे। इस वक्त प्रोग्राम के उन्वान के मुताबिक चंद ज़रूरी गुजारिशात आप हजरात की खिदमत आलिया में अर्ज करना चाहूँगा। ये कॉन्फ्रेंस जो शुहदाए करबला के उन्वान से मुनक्किद की जाती है, शुहदा शहीद की जमा है और शहीद का मानी होता है गवाह। गोया वो शख्स जो अल्लाह की वहदानियत की गवाही देते हुए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही का इकरार करते हुए, रिसालत का इकरार करते हुए, गवाही देते हुए अपनी जाने आफरी के हवाले करता है, उसको शहीद कहा जाता है। ये शहादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक बड़ा उलुल अज़्म मनसब है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। और इस शहीद होने की तारीख इंसान की इब्तदा से ही चली आ रही है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों बेटों के दरमियान
इख्तिलाफ हुआ हाबील और काबील। हाबील अल्लाह के यहां पसंदीदा थे और काबील अल्लाह के यहां नापसंद था। हसद के अंदर आकर काबील ने अपने भाई हजरत हाबील को शहीद कर दिया। ये वो पहली शहादत है, पहला कत्ल है जो इस रूए जमीन पर वाक़े हुआ। शहीद होने वाला भाई और शहीद करने वाला भाई दोनों सगे भाई हैं। शहीद करने वाला भाई अपने भाई को कहता है कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन शहीद होने वाला भाई हाबील आगे से ये नहीं कहता कि मैं भी तुम्हें कत्ल करूंगा, बल्कि वो इंतहाई तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हाबील को बुलंद दरजात से नवाजा और कातिल काबील अल्लाह के यहां मरदूद ठहरा। यह सिलसिला वहां से चला और हक के लिए कुर्बान होना, जान देना, ये अहले हक का शेवा बना। हत्ता के होते होते सिलसिला हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहुंचा और आपकी उम्मत पाक में सबसे पहले शहादत के उलुल अज़्म मर्तबे पर फायज होने वाली एक औरत है जिसका नाम हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा है, जिनकी शहादत की कहानी, शहादत का वाकया इतना दर्दनाक है कि आज भी उसको तसव्वुर करके इंसान के बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह एक बूढ़ी औरत हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को वक्त के अबू जहल ने 2 ऊंटों के साथ बांध दिया। एक टांग को ऊंट एक के साथ बांधा, दूसरी टांग को दूसरी के साथ बांधा और दोनों ऊंटों को मुखालिफ समत के अंदर दौड़ाया और दरमियान में उसने अपना नेजा मारा। बूढ़ी सुमैया दरमियान से 2 टुकड़े हो गई, 2 लख्त हो गई, चिर गई। यह मामूली जुल्म नहीं था, बड़ी अजीम कुर्बानी इस्लाम के लिए सबसे पहले एक औरत देती है। मेरी सुनने वाली माएं और बहनें, बेटियां, हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की इस अजीम कुर्बानी को पेशे नजर रखें कि हजरत सुमैया ने किस तरह दीने हक के लिए, दीने इस्लाम के लिए कुर्बानी का आगाज फरमाया और ये एजाज उम्मत की औरतों को अता किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीने हक के ऊपर
कुर्बान होने वाले सबसे पहली एक औरत थी। लिहाजा मेरी माएं और बहनें, वो हजरत सुमैया के इस किरदार को सामने रखते हुए ये अपने दिलों के अंदर अहद करें, इरादा रखें कि ये वो दीन है कि जिसका आगाज कुर्बानियों से होता है और कुर्बानी भी एक औरत देती है। तो हमें दीन हक और दीन इस्लाम की इन औरतों की पैरवी करते हुए अपने सच्चे मजहब अहले सुन्नत वल जमात के लिए क्या कुछ करना चाहिए। इस कुर्बानी को औरतों को अपने लिए मशाले राह समझना चाहिए। और इसी तरह हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत के साथ ही यह सिलसिला शुरू हो गया। मुतअद्दिद सहाबा इकराम ने अपनी जाने अल्लाह के हुजूर दीन हक के लिए पेश फरमाई। बदर के अंदर मुसलमान शहीद हुए, ओहद के अंदर शहीद हुए, और इसी तरह से दीगर लड़ाइयों के अंदर, दीगर जंगों के अंदर मुसलमान अपनी जानों का नजराना पेश करते रहे। हत्ता के मुहर्रम अल हराम की यकम को सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले नबवी के ऊपर मस्जिद नबवी में, मदीना शरीफ जैसी जगह, मुकद्दस जगह, इमामत कराते हुए अपनी जाने आफरी के हवाले करते हैं। उनसे पहले सैयदना हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बाद सैयदना हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जिलहज के महीने के अंदर इंतहाई मजलूमाना अंदाज से अपने घर के अंदर, घर वालों के सामने 40 दिन तक महसूर रहकर, पाबंद रहकर अपनी जान अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं। और इसी राह के ऊपर चलते हुए, इसी राह पर चलते हुए सन 61 हिजरी के अंदर करबला के बेआबो गेह मैदान के अंदर नवासा रसूल सैयदना हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने 72 जान निसारों के साथ अपनी जान अल्लाह की राह के अंदर कुर्बान करते हैं। ये मैंने इंतहाई इख्तिसार के साथ आपको एक पैगाम देने के लिए, ये एक इंतहाई इख्तिसार के साथ आपको एक पैगाम देने के लिए एक चैन, एक सिलसिला आपके सामने रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अज़ल से अपनी किताब के अंदर ये बात लिख दी थी कि 10 मुहर्रम अल हराम करबला की वादी के अंदर मेरे महबूब के नवासा अपने घर वालों के सामने अपने बच्चों को भी, अपने भाइयों को भी, अपने भतीजों को भी और अपनी जान भी खुद पेश करेगा, कुर्बानी देगा। और 10 मुहर्रम अल हराम को ये अजीम शहादतें होंगी। अल्लाह ने अज़ल से ये बात अपने दफ्तर के अंदर लिख दी थी, वगरना अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर चाहते, यही मुहर्रम अल हराम की 10 तारीख थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को लेकर
अपने शहर मिस्र को छोड़कर निकलते हैं। फिरौन के खौफ और डर की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम इंतहाई थोड़ी है, बेयारो मददगार है। उनके पास असलिया लड़ाई का निजाम नहीं है। मुकाबले के अंदर वक्त का फिरौन है, उसके पास फौज की कुव्वत है, असलिहा की ताकत है, और ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम इंतहाई कमजोरी के आलम में अपने शहर को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर भागे चली जा रही है। और पीछे से फिरौन एक लश्करे जर्रार लेकर इनको दुनिया हस्ती से मिटाने के इरादे से चल पड़ा है। चलते चलते दरमियान के अंदर दरियाए कुलसम आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पर खड़े होते हैं। आगे जाने का कोई जरिया नहीं, कोई सबब नहीं। पीछे से फिरौन का लश्कर, आगे दरिया का पानी, आगे जाते फिर भी मौत, खड़े रहते या पीछे आते फिर भी मौत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उस हाल के अंदर मदद फरमाई और फरमाया कि है मूसा, आपको डरने की जरूरत नहीं। इस दरिया के पानी के ऊपर अपना असा चलाइए। दरिया का पानी दूसरे सब चीजों को बहा कर ले जाता है, लेकिन है मेरे करीम है मूसा, आज अपना असा लगाकर इस पानी के ऊपर तो देखिए, जो पानी हर एक को डबो देता है, आज ये पानी ए मूसा तुझे और तेरी कौम को डबोएगा नहीं, बल्कि अपने दरमियान से इनके लिए रास्ते निकाल देगा। दरिया ने रास्ते दिए कि ना दिए? पानी ने रास्ता दिया ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरिया को अबूर कर लेते हैं, और जब फिरौनी पीछे से अपना लश्कर जर्रार लेकर इस इरादे के साथ दरिया के अंदर दाखिल होता है कि अभी दरिया के अंदर में जाकर मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पालूंगा, मैं उनको तहस कर दूंगा, मैं उनका निशान मिटा दूंगा, मैं उनको कत्ल और ज़िबा कर दूंगा। इस नापाक इरादे को लेकर जो ही फिरौन और उसका लश्कर दरिया के अंदर दाखिल होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं दरिया को, ए दरिया, तूने मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता दिया, मूसा मेरा कलीम था, मूसा को मैंने बचाना था। फिरौन मेरा दुश्मन, मेरे मूसा का दुश्मन, अब फिरौन तेरे अंदर दाखिल हुआ है, तू चल पड़, फिरौन को भी डबो दे और फिरौनियों को भी डबो दे। अगरकना आल फिरौन, अल्लाह फरमाते हमने फिरौन को आल समेत दरिया के अंदर गर्क कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम समेत बहिफाजत दरिया के दूसरी तरफ पहुंचा दिया। वो अल्लाह जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को बेयारो मददगार, बेआसरा, बगैर साजो सामान के, बगैर किसी असबाब के फिरौन जैसी कुव्वत और ताकत से बचा सकता है, वो अल्लाह इस पर कादिर था कि यजीद को और यजीदी फौज को भी इसी तरीका से तहस तहस करके अपने रसूल के नवासे को, अपने
रसूल के नवासे के साथियों को अल्लाह मदद करके बचा सकता था, लेकिन अल्लाह ने बचाया नहीं। क्यों? अल्लाह की मशीयत मूसा को बचाने की थी, यहाँ अल्लाह की मशीयत हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कुर्बान कराने की थी। बात अल्लाह की मशीयत की है। हम अल्लाह की उस मशीयत पर राजी और हम अल्लाह की इस मशीयत के ऊपर भी राजी हैं। अल्लाह ने मूसा को बचाया, फिरौन को डबोया। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत हुसैन को शहीद कराते हैं, यजीदियों को बज़ाहिर गालिब करते हैं, 1000 कामयाबी अता करते हैं। अल्लाह की मशीयत ऐसे ही थी। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात ये अकीदा और ये नजरिया रखते हैं कि ये जो मौत हुई है, ये जो शहादत हुई है, ये हजरत हुसैन की नहीं मौत हुई, ये मौत उनकी हुई है जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। पढ़ते हो ना? कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। तो मेरे सुन्नी भाइयों, थोड़ा सा गौर और तवज्जो फरमाएं कि कहते हो कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, यजीद की मौत है, तो अफसोस और गम उस पर होता है जो मर जाए, जो जिंदा रहे, जिसको जिंदगी मिले, अबदी हयात मिल जाए, उस पर गम और अफसोस और मातम नहीं होता। मातम, गम और अफसोस उस पर होता है जिस पर मौत आए। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, यजीद मरा है, यजीद को मौत आई है, यजीद को हलाकत मिली है। हुसैन तो जिंदा हुआ, हुसैन को हयात जावेदानी मिली। लिहाजा हुसैन पर न हमें कोई गम है, न हमें कोई अफसोस है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत के अंदर रोज़े अज़ल से यही लिखा हुआ था। अगर अल्लाह चाहता तो जैसे हजरत मूसा को फिरौन से बचा लिया था, अल्लाह अपने नबी को यजीदियों से बचा लेता। समझे इस बात को। ये शेर तो सारे पढ़ते हैं, हमारे स्टेजों से भी होते हैं, उनके स्टेजों से भी होता है, लेकिन काम उलट। कहते हैं कि यजीद मरा इस जंग के अंदर, और रोते पीटते किसको है? हुसैन को। अजीब बात है। अब भाई रोना पीटना किसको चाहिए? यजीद को, कि जिसकी मौत हुई है। गम तो उस पर है, उसकी बदबख्ती, उसकी नालायकी, उसने नवासे रसूल का हया नहीं किया, वो बदबख्त और जालिम था। उसकी फौज बदबख्त और जालिम थी, उसके गवर्नर बदबख्त, जालिम और लईन थे। हम उनको उनके ऊपर अफसोस और गम करते हैं। तुम हुसैन पर गम और अफसोस करते हो। देख लो हकीकत के साथ कौन है और झूठ के ऊपर कौन चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम के अंदर इस फलसफे को पेश किया और फरमाया, ला तक़ूलू लिमन युक़तल, न कहो जो कत्ल हुआ फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह के अंदर,
जो कत्ल हुआ, जो मारा गया अल्लाह की राह के अंदर, ला तकूलू, ये न कहो अमवात कि वो मर गया, वो मुर्दा हो गया, ये न कहो। क्यों या अल्लाह न कहे? फरमाया बल अहया, फलसफा शहादत कुरान ने बयान किया, बल अहया, बज़ाहिर तुम्हारे सामने, बज़ाहिर तुम्हारे सामने शहीद की रूह निकल गई, शहीद का जिस्म बेजान कटा पड़ा है, खाता नहीं, पीता नहीं, बात नहीं करता, बात नहीं सुनता, देखता नहीं। तुम उसको उठाकर जनाजा अदा करके कब्र के अंदर दफन कर रहे हो। ये अमल मुर्दा के साथ किया जाता है, लेकिन अल्लाह कहता है अमल तो मुर्दों वाला किया है, लेकिन ये न कहो कि ये मर गया। बल अहया, इसको जिंदगी मिली है, इसको हयात नसीब हुई है। या अल्लाह कैसे? फरमाया ला तशरून, ऐ मेरे बंदे तेरी अकल महदूद है, तेरी सोच थोड़ी है, तेरे समझ नहीं आती कि अल्लाह ने उसको कैसी जिंदगी अता की है। ये जिंदगी तो ऐसी जिंदगी है कि इसके ऊपर अब दोबारा मौत नहीं आएगी, इस पर मौत नहीं, इसको जिंदगी मिली। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात शुहदाए करबला को इसलिए गम नहीं करते, इसलिए हम गम के कलिमात और नौहाखानी उनके लिए नहीं इसलिए करते कि उनको मौत नहीं आई, उनको तो हयात मिली है। और ये शहादत हर किसी को नसीब नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रसूल के उलुल अज़्म नवासे जन्नत के जवानों के सरदार सैयदना हजरत हुसैन, जो अहले सुन्नत वल जमात की आंखों की ठंडक है। हजरत हुसैन क्या है? अहले सुन्नत वल जमात की आंखों की ठंडक। आपने जो करबला के अंदर अजीम शान खुतबा इरशाद फरमाया था, उस खुतबे के ये अल्फाज हैं, लोगों मैं वो हुसैन हूं कि मेरे लिए काल अली व अखी, अल्लाह के पैगंबर ने मेरे लिए, मेरे भाई हसन के लिए कहा था, अंतुमा सज्जदा शबाब अहलिल जन्ना, कि तुम दोनों भाई जन्नती जवानों के सरदार हो। हमारा ईमान। अगली बात, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व कुर्रतु ऐन अहले सुन्ना, और तुम दोनों भाई अहले सुन्नत वल जमात की आंखों की ठंडक हो। हसन भी हमारी आंखों की ठंडक, हुसैन भी हमारी आंखों की ठंडक, और हसन और हुसैन हमारे इमाम, हम उनको मानने वाले, उनके अकीदतमंद, उनकी इत्तिबा करने वाले। तो हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों शहीद हुए। उलमा ने लिखा इनकी शहादतों का भी अंदर बड़ी हिकमतें और बड़े राज कार फरमा है। अल्लाह के पैगंबर ने दुआ फरमाई थी, अल्लाह मैं ये चाहता हूं मैं शहीद हो जाऊं, फिर जिंदगी मिले, फिर शहीद हो जाऊं, फिर जिंदगी मिले, फिर शहीद हो जाऊं। बार बार शहीद होने की तमन्ना और तलब और तड़प अल्लाह के पैगंबर के दिल के अंदर थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पैगंबर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हरी शहादत अता नहीं फरमाई। किस लिए? कि अगर आपको ज़हरी शहादत मिलती तो कुफ्र का गलबा आप पर साबित होता, इसलिए अल्लाह ने आपको ज़हरी शहादत से बचा लिया। हजरत हसन और हुसैन
जो दोनों भाई मिलकर अल्लाह के नबी की मुकम्मल शबीह थे। हजरत हसन निसफ अल्लाह के नबी के शबीह थे, हजरत हुसैन बाकी निसफ अल्लाह के नबी की शबीह थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हसन को शहादत खफी अता फरमाई और हजरत हुसैन को शहादत जली अता फरमाकर अपने पैगंबर के जज्बा शहादत को तस्कीन दी। अपने नबी के जज्बा शहादत को अल्लाह ने तस्कीन अता फरमाई, हजरत हुसैन को शहीद कराकर। और अल्लाह ये बताना चाहते थे कि मेरा दीन, मेरे महबूब का दीन इतना कीमती है, इतना अफजल है, इतना आला है कि इसके लिए मेरे नबी का नवासा भी अगर कुर्बान करना पड़े, कुर्बान होना पड़े, कुर्बान कराना पड़े तो अल्लाह कुर्बान करा देंगे, लेकिन दीन को अल्लाह बचाएंगे, दीन को इज्जत अता फरमाएंगे। तो हुसैन ने शहीद होकर दीन को इज्जत बख्शी, हुसैन ने शहीद होकर दीन को वकार अता किया, हुसैन ने शहीद होकर दीन की अजमत समझाई। अहले सुन्नत वल जमात हम शहादत को अल्लाह का एक इनाम समझते हुए हम हजरत हुसैन को हर लम्हे खिराज तासीन पेश करते हुए हम कहते हैं, हमारे हुसैन, प्यारे हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। अल्लाह हम सबको इन शुहदा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।